हमारे प्रमुख कृषि कार्यों में पान की खेती का खास महत्व है। कुछ इलाकों में पान का उतना ही महत्व है जितना कि दूसरी अन्य फसलों का। भारत में पान की खेती अलग अलग क्षेत्रों में कई तरीकों से की जाती है। जैसे दक्षिण और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जहां बारिश ज्यादा होती है और नमी ज्यादा रहती है, वहां पान की खेती कुदरती रूप से ही की जाती है। और उत्तर भारत में जहां भीषण गर्मी और कड़ाके की सर्दी पड़ती है, वहां पान की खेती संरक्षित खेती के तौर पर की जाती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक भारत में पान की 100 से ज्यादा किस्में पाई जाती हैं, जिसमें से हमारे बिहार में मगही पान और बंगला पान की खेती ज्यादा की जाती है। बिहार के मगही पान को भारत सरकार से हाल ही में भौगोलिक सूचकांक यानी जीआई टैगिंग भी प्राप्त हो गया है। तो आइए इस खुशबूदार पान की खेती कैसे करें, यह जानकारी लेते हैं। तापमान की बात करें तो पान की खेती के लिए उपयुक्त तापमान 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस है। वैसे तो इसे 20 डिग्री सेल्सियस तक भी उगाया जा सकता है, लेकिन इससे ज्यादा तापमान या कम तापमान पान की खेती के लिए ज्यादा नुकसानदायी होता है। जाड़े के समय में जब टेम्परेचर डाउन होता है, 10 डिग्री से भी नीचे आ जाता है, तो पान में बहुत बड़ी एक समस्या आती है कि पान के पत्ते ये जलने लगते हैं और ये पत्ते टूट कर धीरे धीरे गिरने लगते हैं। आपको ठंडक से इसे बचाना है। आप कैसे ठंडक से बचाएंगे? तो नवंबर का अंतिम सप्ताह या दिसंबर का प्रथम सप्ताह में आप बरेजा को नए पुआल से इसका छावनी कर लें। छावनी करने से क्या होगा कि जो टेम्परेचर में जो कमी आई है वो आपका गर्माहट पैदा करेगी, तापमान को कंट्रोल करेगा। पहला तो ये है। और दूसरी कि ठंडक के समय में आप 15 दिन के अंतराल पर पान में हल्की सिंचाई ज़रूर करें। हल्की सिंचाई करने से जो सॉइल टेम्परेचर होता है वो भी बढ़ता है, जो कि आपके पान के पत्ते अधिक ठंडक से जलने से बचाती है। और दूसरी चीज़ है, एक बाज़ार में प्लेनोफिक्स करके दवा आई है, उसके छिड़काव करने से भी ये पान के पत्ते गिरने से आप बचेंगे। और साथ ही साथ आपको अधिक मार्केट वैल्यू मिले, बाज़ार में आपको पान की अधिक कीमत मिले, तो इस पर गौर करने की बात है कि जब पान के पत्ते मैच्योर हो जाएं। मैच्योरिटी की पहचान क्या है कि आपके पान के पत्ते धीरे धीरे पीले और सफ़ेद होते जाएंगे। ये इस तरह से होते जाएंगे। अगर आप इस तरह के पत्ते अगर बाज़ार में ले जाते हैं तो आपको अधिक प्राइस मिलेगा, अधिक दाम मिलेगा। 200 पत्ते को एक ढोली बोलते हैं, यानी कि एक ढोली आपको 180 से 200 रुपये में मिलेंगे, अर्थात एक पत्ते के दाम 1 रुपया आपको मिलेगा। पान की बढ़वार ठंड और छायादार जगह में होती है, इसलिए इस प्रकार के बरेजा का निर्माण किया जाता है। बरेजा बनाने से पहले खेत की तैयारी की जाती है और इसके लिए पहली जुताई मई जून में किसी भी मिट्टी पलटने वाले हल से कर सकते हैं, ताकि तेज धूप में मिट्टी में मौजूद हानिकारक कीड़े मकोड़े और खरपतवार नष्ट हो जाएं। इसके बाद अगस्त में जुताई कर खेत को खुला छोड़ दें। बरेजा बनाने से 25 दिनों पहले फावड़े से गुड़ाई करके आखिरी जुताई द्वारा मिट्टी भुरभुरी कर लेनी चाहिए और फिर बरेजा का निर्माण करना चाहिए। जिस जमीन पर बरेजा बना रहे हैं वहां सबसे पहले पतली रस्सी एवं इंच टेप की सहायता से नापी कर लें। इसके बाद चूने से एक सीधी लकीर खींच देते हैं। इन लकीरों पर 1 मीटर के अंतराल पर 3 से 4 मीटर लंबे बांस गाड़ देते हैं। 2.5 मीटर की ऊंचाई पर बांस की कमाचियों से लंबाई और चौड़ाई दोनों तरफ से बांधकर छप्पर जैसा बना देते हैं। इस छप्पर को खर पुआल से ढक देते हैं और बांस की छोटी छोटी कमचियों के सहारे फिर बांध देते हैं, ताकि खर पुआल हवा में उड़ न सके।
अब छत की ऊंचाई के बराबर इस मंडप के चारों ओर 4 दीवारी की तरह टटिया से घेर देते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि पूर्व की दिशा की टटिया पतली और उत्तर व पश्चिम की दिशाओं में मोटी तथा ऊंची बांधनी चाहिए, ताकि इन दिशाओं से आने वाली लू का असर कम हो जाए। इसमें ध्यान ये रखें कि बांस से बांस की दूरी 50 सेंटीमीटर हो, ताकि आंधी तूफान में बरेजा को कोई नुकसान न उठाना पड़े। बरेजा बनाने के बाद इसके अंदर की मिट्टी का शोधन करें। पान की खेती में और एक मुख्य बातें ध्यान देने योग्य है कि लगाने के पूर्व आप मिट्टी को भी नहाना है। तो नहाना किस चीज़ से है? तो 1% बोडो मिश्रण से मिट्टी को भी स्नान कराना है। और पोस्ट मानसून के बाद, मानसून ख़त्म होने के बाद भी बोडो मिश्रण का 0.5% छिड़काव करना है। तो अगर आप प्री मानसून, मानसून के पूर्व 1% और पोस्ट मानसून, मानसून के बाद 0.5% बोडो मिक्सर का छिड़काव ट्राइकोडर्मा विरिडी के साथ मिला करके अगर करते हैं तो आपको जो फाइटोप्थोरा फुट रोट की जो समस्या आती है उससे आपको निजात मिलेगी। मिट्टी को उपचारित करने के बाद बेड का निर्माण किया जाता है। इसके लिए एक बेड से दूसरे बेड की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बेड की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर और नाली की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नाली का उपयोग सिंचाई और अन्य कार्यों के लिए किया जाता है। बेड को हल्की सिंचाई कर जमीन को गीला करके पान की बेल का बीजोपचार करने के बाद ही रोपण करते हैं। पान को लगाने के पहले ये खास ध्यान देना होता है कि जो बेल हम सेलेक्ट कर रहे हैं पान का, वो स्वस्थ पौधे से बेल हम लें। दूसरी खास ध्यान ये करनी होती है कि अगर मान ली कि आपके बेल की ज़्यादा मात्रा में हो सकता है और आपके पास बेल अगर अस्वस्थ भी है तो आपको बेल को उपचारित कर लेना चाहिए, या आपको बेल तोड़ने के 2 दिन पहले कार्बेंडाजिम नामक फफूंदनाशक 2 ग्राम प्रति लीटर का घोल बनाकर जो है स्प्रे कर देना चाहिए। उसके उपरांत 2 दिन के बाद उसके बेल को तोड़ना चाहिए और उसको आप लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपने पहले अगर स्प्रे नहीं किया है तो आप बेल को जो है उपचारित करने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो बेल के उपचार के लिए हम बोडो मिक्सचर का सॉल्यूशन बनाते हैं। 0.5% का जो है प्रतिशत का घोल बनाकर उसमें आधे घंटे तक पान के बेल को उपचारित करते हैं। उसमें साथ में जो है हम दूसरी दवा भी लेते हैं जिसको स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट बोलते हैं। तो उसकी 0.5% का घोल है, यानी कि आधे ग्राम की दवा 1 लीटर पानी के घोल में बनाकर उसमें जो है हम पान के लत्ते को जो है उपचारित करते हैं। बेड पर 2 कतारें 30 सेंटीमीटर की दूरी पर और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर पर पान के बेल की रोपाई करनी चाहिए। बिहार में पान की रोपनी फरवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च के मध्य तक और जून के तीसरे सप्ताह से अगस्त तक की जाती है। दक्षिणी बिहार में मई महीने के अंत में पान की रोपनी की जाती है। सिंचाई की बात करें तो मौसम के मुताबिक 3 से 4 दिनों में 2.5 घंटे के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। बरसात में सिंचाई की कोई खास जरूरत नहीं होती है, फिर भी जरूरी हो तो हल्की सिंचाई कर दें। सर्दी के मौसम में 15 दिनों बाद सिंचाई करनी चाहिए। पान की बेलों को सहारा देने के लिए बांस की पतली फट्टी का इस्तेमाल करते हैं। खाद और उर्वरक की बात करें तो पान में नाइट्रोजन 200 किलोग्राम, फास्फोरस 100 किलोग्राम और पोटाश 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करना चाहिए। पोषक तत्वों की मात्रा का 1/4 भाग 3 माह के अंतराल पर डालें, लेकिन हमारे वैज्ञानिक इसके बजाय जैविक खाद का प्रयोग करने की ही सलाह देते हैं। कैसे करें?
पान में जैविक खाद का उपयोग, आइए जानते हैं। आप ये गौर करेंगे कि ये पान के पत्ते डायरेक्ट च्यूइंग है, इसको कंज्यूमर डायरेक्ट कंज्यूम करता है। इसलिए हमारा एक सलाह रहेगी कि आप रासायनिक खाद का उर्वरक का प्रयोग ना करके आप अगर जैविक खाद का प्रयोग करते हैं तो ये हेल्थ के दृष्टि से अच्छा होगा। तो रासायनिक के बदले आप 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर सकते हैं। और ग्रोथ प्रमोटर, आपका पान का बढ़वार अच्छा हो, पत्ती चौड़ी हो, तो आप मस्टर्ड केक 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से सरसों के खल्ली का छिड़काव आप करें। और ये जो छिड़काव करने का जो समय है वो आपको ध्यान देना होगा, कम से कम 1 महीने के अंतराल में। पूरे वर्ष में छिड़काव 6 से 8 बार भी होता है, लेकिन मुख्यतः जो इसमें जो छिड़काव करना चाहिए ये पूरे वर्ष में आप 6 बार करें, 1 से 1.5 महीने के अंतराल में। खास करके जब रुपाई का 1.5 महीने हो जाते हैं उसके बाद आप करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। पान की फसल में रोगों का भी बहुत प्रकोप होता है। इसमें मुख्य रूप से 5 प्रकार के रोग लगते हैं। कौन कौन से हैं यह रोग और क्या है इसका उपचार, आइए जानते हैं अपने वैज्ञानिक से। पान में मुख्य रूप से जो लगने वाले रोग हैं वो 5 प्रकार के रोग जो है बिहार में पान के खेती में लगते हैं। उनमें एक है फाइटोप्थोरा फुट रॉट, जिसको पदगलन कहते हैं। इसमें पान के लते का जो निचला हिस्सा होता है वो गल जाता है। दूसरी जो बीमारी आती है वो पत्ती का गलन रोग होता है, जो पैरासिटिका नामक फंगस के कारण होता है। और इसके मुख्य लक्षण हैं कि पत्तियों पे अनियमिताकार जो है भूरे एवं काले रंग के धब्बे पड़ते हैं, जो या तो किनारे से शुरू होते हैं या पत्तियों के मध्य भाग में शुरू होते हैं। तीसरी तरह की जो बीमारी है उसको स्क्लेरोसियम विल्ट कहते हैं, यानी कि पान के जड़ का सूखना। ये पान के जड़ इसमें जो है सूख जाता है, जिससे पौधे को नुकसान पहुंचता है। और चौथी बीमारी है वो जीवाणु जनित बीमारी है, जिसका नाम है बैक्टीरियल लीफ स्पॉट, यानी कि जीवाणु पत्र लांछन। ये बीमारी जो है पान के पत्तियों पे जो नस होता है वहाँ से स्टार्ट होता है और वो नस काला पड़ जाता है और उसके किनारे के अनियमिताकार जो है पीले रंग के धब्बे पड़ते हैं। और एक बीमारी आती है एंथ्रेक्नोज लीफ स्पॉट। इसमें भूरे रंग के धब्बे गोलाकार लिए हुए पत्तियों के ऊपर रहता है तथा उसके किनारे के हिस्से जो है पीले रंग के पड़ जाते हैं। तो इनके जो 5 बीमारी जो हमने बताया वो सबके लक्षण जो है अलग अलग हैं और स्पष्ट हैं, जिससे हम आसानी से जो है उनके रोगों को हम पहचान सकते हैं। दूसरी चीज़ है अब इनके प्रबंधन कैसे करें। तो अधिकांश जो फफूंदजनक बीमारी हैं वो मृदा जनित बीमारी होते हैं। तो इसके लिए हमें 2 चीज़ों का खास ध्यान करना पड़ता है। एक तो मृदा को जो है उपचारित करने की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा पान के जो बेल होते हैं जो लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसके उपचार की आवश्यकता होती है। सबसे पहले जब हम पान को लगाते हैं तो आपके खेत में 2 तरह की बीमारियां जो है, जैसे एक पदगलन की बीमारी है, दूसरी जो बीमारी आपकी है वो पत्ते की गलन की बीमारी है। ये दोनों बीमारियां जो है खास करके जो है आपको मानसून के आगमन के बाद शुरुआत होती है। तो पान के बेल की जो ये बीमारी है आपको जून से लेकर अक्टूबर तक ये बीमारी आती है। तो इसके लिए आवश्यकता होता है कि हम लगाने के पूर्व भूमि का उपचार कर ले। अगर जीवाणु जनित बीमारी, जिसको जीवाणु पत्र लांछन कहते हैं, वो जैंथोमोनास कैम्पेस्टिस बैक्टीरिया के कारण होता है। तो उसके रोकथाम के लिए हमें स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट 0.5% के घोल का इस्तेमाल करना चाहिए। एक बीमारी आपका जो एंथ्रेक्नोज लीफ स्पॉट आता है, जिसमें पत्ती के मध्य सिरे में जो है आपको गोलाकार भूरे रंग का धब्बा आ जाता है।
तो इसके उपचार के लिए आप जो है, ये मुख्य रूप से जो है नवंबर के महीने में आती है, जब ठंड की शुरुआत होती है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये तीनों महीने में इस बीमारी का प्रकोप बढ़ जाता है, जिससे पत्तियां जो है गिरने की समस्या होती है तथा पत्तियां जो है पे धब्बे हो जाते हैं, जिससे पत्तियों की गुणवत्ता जो है खराब हो जाती है। तो इसके लिए आप उस पे जो है कार्बेंडाजिम तथा मैनकोजेब, ये दोनों के मिश्रित दवा का 2 ग्राम प्रति लीटर के घोल का छिड़काव करेंगे तो ये बीमारी से जो पौधे को निजात मिलेगी। अगस्त माह से नीचे के पान तोड़ना शुरू कर दें और 15 दिनों या 1 महीने के अंतर से आवश्यकता अनुसार पान की तुड़ाई करते रहें। जनवरी फरवरी में अंतिम तुड़ाई की जाती है। पान तोड़ने के लिए पत्तियां डंठल सहित तोड़कर इकट्ठा करें। पत्तियों को आकार के अनुसार वर्गीकरण करें। डंठल 5 से 8 मिलीमीटर रखते हुए काट दें। हमारे बताए हुए तरीके से अगर आप पान की खेती करते हैं तो इससे लगभग 100 से 125 क्विंटल यानी औसतन लगभग 80 लाख पान की पत्तियां प्रति हेक्टेयर प्राप्त होंगी, जबकि दूसरे और तीसरे वर्ष 80 से 120 क्विंटल यानी औसतन 60 लाख पत्तियां प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष प्राप्त होंगी। इस प्रकार आप पान की खेती कर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं।